नमस्कार। भूमि आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक बार लाइव हाजिर हुए हैं और आज हर बार की तरह आज भी आपके सामने लाइव आने का हमारा एक खास मोटिव है, खास मकसद है। हम अपनी बात स्टार्ट करें इससे पहले हम उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दे रहे हैं और उनको ब्लेसिंग देते हैं कि वो अपने मेंस के एग्ज़ाम को, इस बार का जो भी मेंस बच्चा देने जा रहा है वो अच्छे तरीके से उसको करें। इस बार के जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी आईएएस पीसीएस के मेंस को लिख रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से करें, अच्छे से वहाँ प्रेजेंटेशन दें, उन सभी का सिलेक्शन हो, ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके लिए। लेकिन उन सभी बच्चों को जो किसी कारणवश या तो प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए या किसी कारणवश एग्जाम ही नहीं दे पाए, और उन सभी बच्चों के लिए भी जो इस बार के प्री आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उन सब के लिए भी कुछ ऐसा प्लान सेट किया जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट किया जाए कि वो भी अपने टारगेट को अचीव कर सकें, वो भी अपने एम को प्राप्त कर सकें। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम आपके सामने लाइव आए हैं। 2022 के एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या हो, 2022 के एग्जाम को लेकर के हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्री पहले पढ़ना चाहिए कि मेंस पहले पढ़ना चाहिए कि प्री का मेंस की तैयारी करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से आज तक उस विषय का इंपॉर्टेंस पहले भी था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए। और वो सब्जेक्ट है यूपीएससी का जो कोर, मैं अपनी भाषा में कहता हूं, और वो यूपीएससी का जो कोर है वो है एनसीईआरटीज बुक्स, एनसीईआरटीज मटेरियल्स। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो ये है कि एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी की प्रासंगिकता क्या है यूपीएससी में, एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाएगा, एनसीईआरटी को कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन हम बार बार आपसे जब आपके सामने आते हैं तो हम आपसे ये बात करते हैं कि कोई भी चीज हम जब कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मोटिव होना चाहिए कि आखिर हम लोग कर ही क्यों रहे हैं। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी स्टार्ट करूं, मैं एनसीईआरटी ये बताऊं कि मैं एनसीईआरटी कैसे कवर कराऊंगा आपको, एनसीईआरटी को लेकर के हमारी संस्थान भूमि आईएएस आपके साथ कैसे लगेगी। इन सारे मुद्दों पे चर्चा होने से पहले ये जरूरी है जानना हमें कि आखिर यूपीएससी के सिलेबस में एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे एनसीईआरटी ने अपना रोल प्ले किया है। सिलेबस जो भी चेंज हुए हैं, जो भी पैटर्न यूपीएससी के चेंज हुए हैं, क्या उनमें इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है या नहीं। तो हम अपनी बात यहां से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है, एक जनरल वे में सबको ये पता है कि आखिर 2011 में यूपीएससी ने अपने सिलेबस को चेंज किया। सबको अमूमन इस बात का अंदाजा है कि 2011 में चेंज क्या हुआ, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि 2011 से 2020 तक में यूपीएससी ने 3 बार अपने आप को चेंज किया, 3 बार अपने पैटर्न को अपडेट किया। और इस 3 बार में 2 चेंज ऐसे रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक पहला 2011 का और दूसरा 2018-19 में जो चेंज उसने किया। 2011 में यूपीएससी ने क्या किया, आपको पता है, मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन देता हूं। 2011 में यूपीएससी ने
जो चेंज किया वो ये किया कि प्री में 2 पेपर जैसे हैं, जीएस पहले था वो तो था ही था, एक नया पेपर क्या जुड़ा, सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जो सेकंड पेपर है उसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट किया जाना है आपको। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सीसेट का मतलब मैथ और रीजनिंग ही ज्ञात होता है, जबकि यहाँ मैथ रीजनिंग का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि एप्टीट्यूड आपका क्या है, मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सबको लेकर के। और दूसरा सिलेबस क्या उसने चेंज किया, मेंस में जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ वो ये हुआ कि मेंस को 4 पेपर में डिवाइड कर दिया गया, 1 2 3 4। जैसा आपको पता है फर्स्ट पेपर में आपके हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है और कल्चर है। सेकंड पेपर में आपके पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, सोशल जस्टिस है। थर्ड पेपर आपका इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। और फोर्थ पेपर आपका एथिक्स है। ये आपने देखा है। जैसे ही आपको ये सिलेबस आपके सामने आया तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि 2011 में जो चेंज हुआ है वो इस बात का आपको इंडिकेशन है कि अब आपको प्री और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ना है, अब आपको प्री कम मेंस की तैयारी करनी है। प्री अलग पढ़ना है, मेंस अलग पढ़ना है, ये 2011 के पहले हुआ करता था। क्योंकि जीएस में क्या है, प्री में वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही पॉलिटी है, वही इकोनॉमी है, वही साइंस टेक है, वही कल्चर है, वही एनवायरनमेंट है, और उन्हीं सभी सेगमेंटों को उठा करके यहां जीएस में 4 पेपर के रूप में उसको आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो यूपीएससी ये चीख चीख कर आपसे कह रही है कि आप जो भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमी पढ़ रहे हो, उन सभी को आप एक ही बार पढ़ो, उन सभी को आप डीप स्टडी के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। क्योंकि अगर मैं प्री में आपसे हिस्ट्री पूछूंगा तो आपको उस हिस्ट्री का पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये है कि 2011 में यूपीएससी ने क्या किया कि प्री को भी पूरा का पूरा कहां डिपेंड कर दिया, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे डिपेंड कर दिया। अब वो 2011 के बाद से उसने सिलेबस में बता दिया कि अब हमें ये नहीं जानना है कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में ये है कि उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मतलब क्या है कि 2011 से आपको अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की डिमांड बढ़ गई है, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये है कि आपका मेंस अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो भी पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आप उठाइए, उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब यूपीएससी में उसी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से ही फैक्चुअल पॉइंट निकाल के आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये रही। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता है कि जितने भी एक्सपर्ट होंगे, जिसको आप मानते होंगे, कॉन्सेप्ट के लिए अगर यूपीएससी के फील्ड में सबसे बेहतरीन कोई बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, जो आपके सोचने के तरीकों को बढ़ाती है, जो आपको इस बात के लिए तैयार करती है कि आपको आगे कैसे फॉरवर्ड कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, तो वो एकमात्र ही बुक है। और वो कौन सी है? एनसीईआरटी। वो कौन सी बुक है? एनसीईआरटी। और 2011 से 2018 के बीच में अगर आप देखेंगे तो प्री में अगर 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रेडिशनल के अगर 70 क्वेश्चन हैं, तो 70 क्वेश्चन में से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन का जो वर्ड है, जो उसकी शब्दावलियां हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो एनसीईआरटी के बेस पे ही पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया संविधानवाद क्या है। आप क्लास 11th की या 12th की बुक है एनसीईआरटी की, उसको उठाएंगे, उस बुक के पहले चैप्टर की पहली लाइन ही स्टार्ट होती है संविधानवाद। और ये केवल प्री में नहीं रहा,
मेंस में भी जो ट्रेडिशनल पोर्शन के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब के पीछे की जो थीम है वो एनसीईआरटी बेस्ड किताबों से उठाई जा रही है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि एक बार क्वेश्चन प्री में पूछा, मुझे मेंस में पूछा कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह नहीं तय किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक है, उस बुक में एनसीईआरटी के उस बुक में पानीपत का जो तृतीय युद्ध वाला चैप्टर है उसमें ये लाइन ही बीच में लिखी हुई है। यूपीएससी ने इस लाइन को उठा करके वहां रख दिया है। और ये क्यों है ऐसा, इसकी पूरी चर्चा उस बुक में किया गया है। तो ये तो चेंज ये रहा। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस किस तरह बढ़ रही है, किस तरह बढ़ी हुई है। दूसरा, 2018 में जो चेंज किया यूपीएससी ने वो ये किया कि 2011 में जो चेंज यूपीएससी ने किया उसने क्या किया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरे क्वेश्चन को कर दिया और यहां एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को उसने बढ़ाया। लेकिन 2018 से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्री या मेंस का तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 2011 से 18 के बीच में उसने चेंज करते करते ये किया कि 2018 के बाद से प्री और मेंस और इंटरव्यू इन तीनों के पीछे का जो थीम है वो पूरी तरीके से उसने कहां बेस्ड कर दिया, एनसीईआरटी पे। कहां बेस्ड कर दिया, एनसीईआरटी पे। मतलब क्या है कि क्वेश्चन के दो पोर्शन होते हैं, एक बेस पोर्शन होता है, एक एडवांस पोर्शन होता है। एडवांस पोर्शन की नींव कुछ ऐसे ही होती है, अगर हम बिल्डिंग बनाएं तो पूरा एडवांस इतना बड़ा है तो इसके नीचे जो पिलर लगा हुआ है ये पिलर क्या है, बेस है और ये एडवांस है। और यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को मिला करके यूपीएससी अपना क्वेश्चन डिजाइन करती है। प्री हो या मेंस हो, अब क्वेश्चन के दो पोर्शन है, एक एडवांस पोर्शन है, एक बेस पोर्शन है। एडवांस पोर्शन 30 से 40% है, बेस पोर्शन 60 से 70% है। और बेस पोर्शन के लिए जरूरी ये है कि आपको एनसीईआरटी पे पकड़ बनानी ही चाहिए और बनानी ही पड़ेगी। आप कोई भी एडवांस की बुक उठा के देखिए, किसी भी राइटर के देखिए, उसमें जो शब्दावलियां इस्तेमाल हुई हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की लाइन ही उठा के रखी गई हैं, उसी को एलोबरेट करके मोटी मोटी बुकें छापी गई हैं, जो एडवांस बुकों के नाम पे आप एक अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको आम भाषा में गाइड कहा जाता है, जिससे सिर्फ आप प्री निकाल सकते हो, वो भी बामुश्किल। तो हमें अगर आईएएस क्रैक करना है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी इस रूप में रखनी होगी कि हमारी एक बार की तैयारी में ही हमारा मेंस क्लियर हो, हमारा प्री क्लियर हो, हमारा इंटरव्यू क्लियर हो। हम एक ही बार कोई सब्जेक्ट पढ़ें, उसके पढ़ने से हमारा प्री मेंस इंटरव्यू लेवल की तैयारी हमारी हो जाए, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है, यूपीएससी आपको इतना समय नहीं दे रही है कि आप एक बार प्री पढ़ेंगे, एक बार मेंस पढ़ेंगे, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। टुकड़ों में पढ़ने का जमाना 2011 के पहले हुआ करता था, अब नहीं। तो बेस क्या है, ये जो आपको एक पिलर जैसा दिखाई पड़ रहा है, अगर ये पिलर ही डगमगा गया, ये पिलर ही डगमगा गया तो एडवांस तैयार होकर के भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बेस तैयार होगा तभी एडवांस उस पर टिका रहेगा। और बेस तैयार करने के लिए ये है कि आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपको कम से कम एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताता है, ये आपको कोई कोचिंग नहीं बताएगी, कोई टीचर आपसे डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी थीम और बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी में। ये हमने आपको दो चेंज से समझाने की कोशिश की है। मैं अक्सर सुनता हूं कि बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, साल भर अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो लौट के कहते हैं कि सर बहुत पूरी हिस्ट्री पढ़ लिया,
पूरी पॉलिटी पढ़ लिया, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लिया, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, पता नहीं कहाँ से ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया जो हम समझ नहीं पाए। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछना चाहती है वो एडवांस बुकों में एडवांस के लेवल पे चीज़ें लिखी गई होती हैं, मेंस के लेवल पे चीज़ें लिखी गई होती हैं, और शायद उनकी रिलेवेंसी भी बहुत कम होती है। लेकिन एनसीईआरटी वो बुक है जो आपको बेस के रूप में तैयार करती है, जो एक एक छोटे छोटे डिफिनीशंस को आपको हाँ कंपाइल करके देते हैं। बुक खत्म होती है, बुक खत्म होने के पीछे मेंस के क्वेश्चन आपके दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, राइट रैंक का क्वेश्चन दिया होता है, और लास्ट में इंडेक्स दिए होते हैं जहां वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट मीनिंग को, इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को डिस्कस किए होते हैं। तो वो बुक अपने आप में कंपाइल होती है जो आपको आंसर राइटिंग करने का एक तरीका सिखाती है। हम बार बार परेशान होते हैं कि हमें आंसर राइटिंग सीखनी है, हमें आंसर राइटिंग सीखनी है, आंसर राइटिंग की क्लास चलवाइए। एनसीईआरटी बुक अपने आप में ही आंसर राइटिंग की सबसे बेहतरीन बुक है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी कि वो हर चैप्टर के पीछे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको देती है कि आप उस चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर से पढ़ के जो आप समझिए उसको पीछे दिए हुए क्वेश्चन में आप लिख करके अपना इवैल्यूएशन कर लीजिए। इससे अच्छा स्रोत, इससे अच्छा एग्जाम्पल, इससे अच्छा मीडियम और इससे अच्छा आपका दोस्त कौन हो सकता है जो आपको चैप्टर भी पढ़वाए, आपको शब्दावलियां भी बताए और आपके सामने खुद को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन भी दे। लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि यूपीएससी का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है कि स्टूडेंट चाहकर भी एनसीईआरटी बुक को कवर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूं कि आखिर एनसीईआरटी आप क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली बात एनसीईआरटी को लेकर के कि आप क्यों नहीं कर पाते हैं वो ये है कि आप जिससे भी बात करते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस संस्थान में भी एडमिशन लेते हैं, वहां आपको इस बुक को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी हो, इस पे बात ही नहीं की जाती है। क्योंकि अगर इस पे बात की जाती है या की जाएगी तो आप फिर उनसे डिमांड करेंगे कि इसको लेकर के हमारी तैयारी कैसे आप कराएंगे। लेकिन मैं आपके साथ तैयार हूं, भूमि आईएएस आपके साथ तैयार है कि हम इसको लेकर कैसे काम करेंगे। हमने अभी इतने समयों का इंतजार इसलिए किया, इतने लेट आपके साथ इसलिए आया क्योंकि अभी लगातार आईएएस का प्री, पीसीएस का प्री, आरओ का प्री था, बच्चे कहीं ना कहीं व्यस्त थे। मैं उस समय का इंतजार कर रहा था कि जब तीनों एग्जाम खत्म हो जाए। जो बच्चा इस प्री को क्वालिफाई करके मेंस देने जा रहा है उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और जो बच्चा प्री किसी कारणवश नहीं क्वालिफाई कर रहा है, जो 2022 में अटेम्प्ट करेगा, उसके लिए मैं अभी समय निकाल के ले आया क्योंकि अब वो सारे एग्जाम से फ्री हो गया है, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से बना सकता है। तो पहला तो ये है कि उनको इंफॉर्मेशन ही इस बारे में नहीं दी जाती है। दूसरा ये है कि बच्चों को इस बात का इंफॉर्मेशन और भी नहीं दिया जाता कि आखिर एनसीईआरटी की कौन सी बुक को पढ़ना है, नई बुक को पढ़ना है या पुरानी बुक को पढ़ना है, किस क्लास की पढ़ना है, क्लास 6 से 12th पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट की, कि कुछ सब्जेक्ट की कुछ क्लासों को पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट की अदर क्लासों को पढ़ना है। तो ये स्ट्रक्चर भी क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट के सामने कि आखिर एनसीईआरटी को कौन से मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, ओल्ड या न्यू, और दूसरा कि हम इस एनसीईआरटी बुक को लेकर के कैसे स्ट्रेटजी डेवलप करें। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी है। क्यों टाइम की कमी है? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अगर हम सभी सब्जेक्ट पढ़ने लगे एनसीईआरटी के तो हमें पढ़ते पढ़ते ही साल बीत जाएगा, हम अपनी बाकी तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि एनसीईआरटी, पूरे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ने में साल नहीं बीतता है। साल इसलिए बीत रहा है क्योंकि आपके सामने
ना तो कोई टारगेट है एनसीईआरटी को कवर करने का, ना तो इवोल्यूशन करने वाला कोई बैठा हुआ है, ना उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव्स है, ना कोई मोटिव्स है। इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस है, इसलिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ने का डर है कि आखिर मैं इसको कैसे कवर करूं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके आधार पे एनसीईआरटी बच्चा कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश करता है। और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि आपको अगर 2022 का पूरा एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी से इतर भी चीजें करनी होंगी, आपको अपनी क्लास करनी होगी, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको करंट अफेयर्स भी देखना होगा। इन सब के बाद इन सब का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि उसमें एनसीईआरटी के लिए समय हम कहां से निकाल पाए। लेकिन फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी ही वो पिलर है जिसके आधार पे आगे की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो मैं यानी कि भूमि आईएएस आप सभी विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी को क्लास तो हम आपके लिए नहीं एनसीईआरटी की चलवा पाएंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की ऑलरेडी जो एनसीईआरटी बैच की क्लास है वो चल रही है, जिसका समय शाम को 3 से 5:30 है। वो हमारे उन बच्चों के लिए है जो 6th के बाद से हैं, जो 7th के बाद से हैं, जो 12th के बाद से सारे बच्चे हैं जिनको अभी 2-4-3 सालों में एग्जाम देना है, उनके लिए मैं एनसीईआरटी बैच चला रहा हूं। उनके लिए 3 से 5:30 उनका सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी चलता है। अगर आप में से किसी के पास समय है कि नहीं मुझे भी 2023 में 24 में देना है और मुझे एनसीईआरटी बैच की प्रॉपर क्लास भी करनी है, तो आप हमारे संस्थान भूमि आईएएस विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक में हमारा नंबर दिया गया, वहां से आप बात करके हमारे एनसीईआरटी क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उन सारे विद्यार्थियों के जो दूर बैठे हैं, जो किसी कारणवश कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन सबके लिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स ना बने, एनसीईआरटी को कैसे अच्छे से हैंडल किया जाए, इसके लिए हम आपके साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम आपके लिए अब हम आपके साथ क्या करेंगे ये आप देखिए। हमने डिसीजन ये लिया है कि हम आपके सामने सब्जेक्ट वाइज, ध्यान रखिएगा, हम आपको एनसीईआरटी कवर करवाएंगे। हम क्या कवर करवाएंगे? एनसीईआरटी कवर करवाएंगे। और इस एनसीईआरटी को हम कवर करवाएंगे सबसे पहले तो क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज के बाद क्लास वाइज, और क्लास वाइज के बाद चैप्टर वाइज। हम आपको एनसीईआरटी कवर करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज। एक हायरार्की में हम आपको चीजें कंप्लीट करवाएंगे, और ये हम करवाएंगे आपको एक टारगेट के रूप में। आपको हम एक शेड्यूल जारी करेंगे, उस शेड्यूल के हिसाब से हम आपको एक टारगेट सेट करेंगे। और टारगेट सेट करेंगे, और ये टारगेट सेट हम करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट को हमको कितने डेज में खत्म करना है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस टारगेट को अचीव कैसे करवाएंगे। तो हम इस टारगेट को अचीव ऐसे करवाएंगे कि हमने डिसाइड किया है कि प्रत्येक रविवार, एवरी संडे हम एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज चलाएंगे। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और जो पूरी तरीके से निःशुल्क होगा, जिसमें आपको एक भी पैसा, एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। बस आपको खर्च करना है तो अपना बहुमूल्य समय, जो आपने अपने बहुमूल्य एम के लिए रखा हुआ है। हम स्ट्रक्चर ही इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि आपकी अदर तैयारी के साथ साथ एनसीईआरटी को भी हम कवर करवा ले जाएं और आपके ऊपर बर्डन भी ना आए। तो हमने क्या कहा कि हम एवरी संडे को टेस्ट रखेंगे। हमने शेड्यूल दिया है कि एवरी संडे को हम टेस्ट रखेंगे, और टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो 9 to 12। टेस्ट की जो टाइमिंग होगी वो 9 to 12, 9 AM to 12 AM। एवरी संडे को 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा, 3 घंटे का हम आपको टेस्ट लेंगे।
और ये जो एवरी संडे को हम एनसीईआरटी का टेस्ट लेंगे वो प्री कम मेंस का लेंगे। किसका लेंगे? प्री कम मेंस का, प्री कम मेंस का लेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे ताकि आप उसको तैयार करके संडे के टेस्ट में बैठे। मोड क्या होगा हमारे एग्जाम आपको लेने का? प्री के जो क्वेश्चंस होंगे उसको वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जैसा कि आप जानते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो मेंस का टेस्ट सीरीज है, मेंस का टेस्ट सीरीज हम यूपीएससी के पैटर्न पर ही बनाएंगे। मेंस का जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, डिजाइन करेंगे, वो यूपीएससी के पैटर्न पे ही डिजाइन करेंगे, क्योंकि इस मेंस को कराने का पीछे हमारा दो मोटिव्स है। पहला मोटिव्स ये है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर ले जाएं, हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर ले जाएं कि किसी टॉपिक को आप पढ़िए, उस टॉपिक के प्री के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसका एवेल्युएशन कैसे किया जा सकता है, इसकी फ्रेमिंग कैसे की जा सकती है, ये सब हम आपको सिखा ले जाएं। तो पहला मोटिव तो ये है कि हम उस कोर टॉपिक का, उस कोर सब्जेक्ट का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर ले जाए। दूसरा ये है कि हम आपको आंसर राइटिंग भी सिखा सकें। भले ही हमें मेंस का एग्जाम अगले 2022 में अगस्त सितंबर में देना है, लेकिन उस एग्जाम को देना ही तो है ना, उस एग्जाम के लिए हमें मेंस तो देना है ना। और मेंस देने के लिए हमें मेंस के प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए, और मेंस की प्रैक्टिस उस दिन से ही स्टूडेंट को स्टार्ट करनी चाहिए जिस दिन से उसने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमें कितना याद हुई, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस याद की हुई चीज को लिखिए। आपने कोई चीज याद किया, आपको लगता है मुझे वो चीज याद, उसको लिखिए। जो चीज आपके दिमाग से, आपके कलम के रास्ते होते हुए आपके कागज पे, आपके कॉपी पे उतरी, और जितनी उतरी, विश्वास मानिए आपको उतना ही याद है। हो सकता है कि आप उसके बारे में बहुत कुछ बोल पा रहे हों, क्योंकि बोलने के लिए शब्दों का जाल आपके पास बहुत बड़ा है, लेकिन उस शब्दों के जाल को शब्दों की माला के रूप में गूंथने में बहुत ताकत लगती है। तो हजारों शब्दों को जब आप लिखने की कोशिश करते हैं तो वो गूंथने में 250 शब्दों में, 300 शब्दों में सिमट जाते हैं। तो आप विश्वास मानिए कि आप कितना याद आपको है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना लिख पा रहे हैं, कितना अपनी कॉपी पे उतार पा रहे हैं। और जितना अपनी कॉपी पे उतार पाए हैं उतना ही आपको याद है, और ये विश्वास मानिए कि उतना ही आपके एग्जाम सेंटर में जाएगा, उतना ही आपके एग्जाम में जाएगा, उतना ही आपकी उस मेंस की कॉपी में लिखा जाएगा। तो हम अच्छा पढ़ें, उस अच्छे पढ़े हुए को अच्छा लिखें, बहुत बेहतर लिखें। इसके लिए जरूरी यह है कि हम तैयारी के पहले ही दिन से लिखने की आदत डाल लें, क्योंकि 3 घंटे में 3200 से 3500 वर्ड लिखने पड़ते हैं, और उसमें आपको एंट्री भरनी पड़ती है, हाथ में सूजन भी आ जाती है। तो हाथ में सूजन ना आए, समय पे हमारी तैयारी पूरी हो जाए, हम सिलेक्ट हो जाएं, इसके लिए जरूरी यह है कि हम लिखें। और यूपीएससी का मैं बार बार बोलता हूं, एक ही मूल मंत्र है, आप कितना पढ़ते हैं इसका कोई मायने नहीं है, आप कितना लिखते हैं इसका बहुत मायने है, और कैसे लिखते हैं इसका मायने है, कितनी क्वालिटी है ये मायने है, क्वांटिटी कितनी है इसका कोई मूल्य यूपीएससी के क्षेत्र में नहीं है। यूपीएससी के क्षेत्र में मूल्य इस बात का है कि इस क्वांटिटी में क्वालिटी कितनी है। तो अच्छा लिखने के लिए जरूरी यह है कि अच्छा पढ़ें, और अच्छा पढ़ने के लिए जरूरी है कि स्रोत आपके पास अच्छा हो। तो यूपीएससी के क्षेत्र का सबसे अच्छा स्रोत अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का कोई है तो वो है आपका एनसीईआरटी। तो इस टेस्ट का थीम आप समझ गए। इस टेस्ट का थीम ये है कि उस एनसीईआरटी के बेस्ड पे प्री के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्री के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है ये भी हम सीख जाएं, और साथ साथ
मेंस का क्वेश्चन भी हम आपसे कराते हैं, ताकि हम आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल समझा सकें और आंसर राइटिंग सेशन भी आपकी करा सकें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी कर सकें। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है कि नहीं, इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो रही है कि नहीं, इसके लिए हमने आंसर राइटिंग सेशन का भी प्रोग्राम आपके लिए तय किया है कि जो भी टेस्ट एनसीईआरटी के होंगे, जो भी टेस्ट एनसीईआरटी के होंगे, उस टेस्ट का हम पूरा इवैल्यूएशन भी कराएंगे और उस टेस्ट का पूरा हम डिस्कशन भी कराएंगे लाइव फेस टू फेस आपके सामने आकर के। तो ये हमारा थीम है कि हम आपको प्री भी क्वालिफाई करवाएं, मेंस भी क्वालिफाई करवाएं, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएं, मेंस में कैसे क्या लिखा जाना है इसके लिए प्रॉपर आपकी कॉपी का एवेल्युएशन हो, उस कॉपी के फुल स्टॉप कामे तक को चेक किया जाए, उस कॉपी पे लिखा जाए कि इस क्वेश्चन में कौन आंसर में और क्या लिखना चाहिए था, आपको प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग मिले, आपको प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग समझाई जाए, आपसे प्रॉपर डिस्कशन किया जाए, आपसे प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाया जाए और आपसे ये डिस्कस किया जाए कि आपने इस क्वेश्चन में ये क्यों लिखा है, क्या ये रिलेवेंट है या नहीं, आपके हर एक बच्चे से हम बात कर सकें। इस पूरे थीम के साथ हमने एनसीईआरटी बेस्ड को तैयार करवाया है। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं, अलग से आपको कोई टारगेट सेट करने की जरूरत नहीं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रोग्राम में आपको शामिल होने से सिर्फ फायदा होने वाला है, फायदा के अलावा कोई नुकसान होने वाला आपका नहीं है। फायदा कई रूप में, सबसे बड़ा फायदा यह कि भारत की पहली संस्थान ऐसी होगी या है भी जो पूरे एनसीईआरटी को प्री कम मेंस के बेस पे आपसे डिस्कस कर रही है, आपको तैयार करवा रही है, और जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिसके लिए कोई भी शुल्क हम आपसे नहीं ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये केवल टेस्ट नहीं हो रहा है कि हमने आपको प्री का पेपर बना के दे दिया, हमने आपको मेंस का पेपर बना के दे दिया, आप टेस्ट देकर चले गए, हमने रिजल्ट निकाल दिया। नहीं, हमारा मोटिव आपको टेस्ट देकर के रिजल्ट निकालने का नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि उस टेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस दिन में समझा ले जाना, तभी इस प्रोग्राम का मोटिव सिद्ध होगा। हम उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे, हम टॉपिक आपको पहले बता देंगे, सब्जेक्ट पहले बता देंगे, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि टेस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, कब कब उसका ड्यूरेशन है, कब कब उसका डेट है, कब कब उसकी टॉपिक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भूमि IAS के नाम से है, जिसकी लिंक पूरी नीचे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन आके करना चाहते हैं वो हमारे भूमि IAS सेंटर वृंदावन सेक्टर 7A 459 पे विजिट करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में अभी हमने लिंक दे रखा है, आप वहां देख लीजिए। आप ऑफलाइन आकर के टेस्ट हमारे यहाँ दे सकते हैं। जो बच्चे दूर हैं, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए उनके पास दो माध्यम है। पहला कि वो अपना टेस्ट पेपर हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से ज्वाइन कर, वहां से डाउनलोड करें, अपना टेस्ट पेपर वहां से निकालें, अपना आंसर लिखें, आंसर लिख करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। और दूसरा कि हमारा ऐप है भूमि एजुकेशन के नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस भूमि एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके वहां हम टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। आप वहां से टेस्ट पेपर अपना डाउनलोड करके आंसर लिख करके वहीं डिस्कशन बॉक्स में आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोग्राम हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, और किसी भी बच्चे को 2022 के लिए अगर तैयारी अच्छे से करना है, कर रहे हैं, तो आप हमारा नया बैच जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 3 जनवरी 2022 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम को 3 बजे से और सुबह 8 बजे से। आप यहाँ अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। क्योंकि ये नया बैच है, इसलिए पहले 10 स्टूडेंट को मैक्सिमम फीस में संस्थान के द्वारा हर बार की तरह इस बार भी डिस्काउंट दिया गया है। आप चाहते हैं नए बैच से अपने आप को एनरोल कराने के लिए, दिल्ली की सुपर फैकल्टी के साथ हमारी कोचिंग चलती है। आप नाम सर्च कर लीजिए, के सर, जिनकी ज्योग्राफी की क्लास 3 तारीख से 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है।
वहाँ अपना इनरोलमेंट आप करा सकते हैं, अपनी क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए क्या करना है ये पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं हमारे, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सुविधा है, अगर आप पहले आते हैं तो पहले 10 बच्चों में शामिल होते हैं तो आपको फीस में वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो हमने 10 बच्चों के लिए लागू किया है। और विश्वास मानिए कि आपका कोर्स हम आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट कराएंगे, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये भी आपको साथ साथ चलता रहेगा, और ऐसे बहुत ढेर सारे प्रोग्राम हम धीरे धीरे लॉन्च करेंगे ताकि हम प्री के पहले आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कर ले जाएं। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से इस बार प्री में बैठे हैं हम मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन करवा सकें। हम अपना पूरी ताकत आपके साथ लगा रहे हैं, बस अब आपको अपने एफर्ट्स को लगाना है। तो हमारे बात की आज जो बात हुई हमारे आपके बीच की, उसकी समरी ये है कि हम एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज पहली इसकी बात ये है कि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे सुविधा शुल्क नहीं लिया जाना, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो ये एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज होगा, एनसीईआरटी का जो टेस्ट सीरीज होगा, इस टेस्ट सीरीज को हम सब्जेक्ट वाइज लागू करेंगे, फिर सब्जेक्ट में क्लास वाइज करेंगे, क्लास के बाद फिर टॉपिक वाइज करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात ये है कि हम इसमें जो टेस्ट का हमारा मोड होगा वो मोड हमारा प्री कम मेंस का होगा, क्लियर है ये दोनों बातें कि हमारा जो मोड होगा वो प्री कम मेंस का होगा। तीसरी बात ये है कि ये जो टेस्ट होंगे इस टेस्ट का प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, इस टेस्ट का प्रॉपर डिस्कशन होगा, और इस टेस्ट का पूरी हम आपको AWS चलवाएंगे। AWS का मतलब क्या? आंसर राइटिंग सेशन के रूप में हम इस टेस्ट सीरीज को लेंगे। इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको क्या करवाएंगे? तो हमने कहा था इस टेस्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे उस सब्जेक्ट को, प्रॉपर सब्जेक्ट को लेकर के। और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हम आपको आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करेंगे और आंसर राइटिंग में उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए इसको भी आपको हम सिखाएंगे। तो अभी जो हमने शेड्यूल है वो ये है कि जो अपकमिंग संडे है यानी कि 12 दिसंबर 2021 को इस एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है। जो टाइमिंग आपकी है, अभी पहला टेस्ट है तो इसलिए मैंने टाइमिंग कम रखी है। पहले टेस्ट की जो टाइमिंग है वो 9 to 11 है, और ये टेस्ट आपको ऑफलाइन मोड में, पहला टेस्ट हमारा आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा। पहला टेस्ट जो है वो आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगा, और ये ऑफलाइन मोड में देने के लिए आपको हमारे सेंटर भूमि IAS पे विजिट करना पड़ेगा। भूमि IAS संस्थान कहाँ है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि वृंदावन योजना में है, लखनऊ में, सेक्टर 7A 459 में है। दूसरा ये है कि हमने बताया कि आपको कि टेस्ट एवरी संडे को होगा। टाइमिंग इसकी 9 से 12 होगी। टाइमिंग क्या होगी इसकी? 9 से 12। एवरी संडे को 9 से 12 आपका टेस्ट होगा। इस संडे यानी कि अभी अपकमिंग संडे कब पड़ रहा है? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को आपका पहला टेस्ट है, इसलिए टाइमिंग 9 से 11 हमने रखी हुई है। शेड्यूल के रूप में अगर हम बात करें तो अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट पॉलिटी से। किससे स्टार्ट करना है? सब्जेक्ट पॉलिटी से। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे, फिर क्लास वाइज स्टार्ट करेंगे, फिर टॉपिक वाइज। तो जो टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी की, वो स्टार्ट हो रही है पॉलिटी से, और पॉलिटी की हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी। और क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर का नाम है आवर सोशल एंड
पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 हमारा सामाजिक एंड राजनैतिक जीवन पार्ट 1। तो इस संडे यानी कि 12 दिसंबर को हम अपना जो टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वो हमने स्टार्ट कर दिया। 12 दिसंबर को हमारा पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी से। क्लास 6 पॉलिटी की क्लास 6 एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, बुक का नाम है आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, हिंदी में हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 1। तो सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, क्लास हो गई 6, और इस क्लास 6 की जो पॉलिटी है, इस क्लास 6 की पॉलिटी का जो चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 1 एंड 2, और ये जो टेस्ट होगा पूरी तरीके से मेंस का होगा। क्लियर है? तो आप क्लियर हो गए कि एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च किए हैं जो टोटली फ्री होगा, जिसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकें, हम आपका बेसिक मजबूत कर सकें, हम आपको उस कॉन्सेप्ट को आपके शब्दों में कैसे गूंथा जा सकता है ये सिखा सकें, और कैसे उसको मेंस में उतारा जा सकता है ये सिखा सकें। मेन मोटिव हमारा आंसर राइटिंग का ही है। दूसरा ये है कि एवरी संडे को आपका टेस्ट होना है। हमने टेस्ट का जो स्टार्टिंग किया है वो 12 दिसंबर 2021 से किया है। समय है 9:11 से 9 बजे से, दिन है संडे, सब्जेक्ट है पॉलिटी, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी, आवर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ पार्ट 1, चैप्टर 1 एंड 2। फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी, सेकंड चैप्टर है फीचर्स ऑफ डाइवर्सिटी, ऐसे कुछ है, आप देख लीजिएगा। तो इन दोनों चैप्टर से जितने भी मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। वो मेंस में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी सूचना ये है कि जिस भी विद्यार्थी को 2022 के लिए एडमिशन लेना है, 2022 में यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आईएएस पीसीएस दोनों के लिए जिस बच्चे को 2022 के लिए एडमिशन लेना है, हमारा एडमिशन चालू है, आप एडमिशन ले सकते हैं। संस्थान में हमारे डेमो भी चालू है, आप आकर के डेमो भी ले सकते हैं। न्यू बैच हमारा 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से पहला मॉर्निंग का बैच है, इवनिंग का बैच शाम को 3 बजे से है। दिल्ली के सुपर फैकल्टी के सर के साथ, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। बाकी जिन बच्चों को एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स करना है, जो अभी क्लास 12 में हैं या क्लास 12 पास आउट हुए हैं या क्लास 11th में हैं, इन सारे बच्चों के लिए हमने अलग से 3 वर्षीय 5 वर्षीय एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। आप आकर के इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच में हिस्ट्री अभी चल रहा है, हम नया बैच इसका स्टार्ट कर रहे हैं 15 दिसंबर से। दोनों बैच, चाहे वो विराट का हो जिसको एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच हमने नाम दिया है, चाहे एडवांस का हो, दोनों बैच में हमारे एडमिशन ओपन है। मोर डिटेल के लिए आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। आइए, कल आपका स्वागत है टेस्ट में, आप अपने टेस्ट को दीजिए, हम उसका एवल्यूशन करेंगे। आपसे कल हम टेस्ट में मिलते हैं। कल के एग्जाम के लिए, कल के टेस्ट के लिए आपको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल की टेस्ट में। धन्यवाद।